हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल अल्कोहल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मेथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो उसी तरीके से इस लेक्चर का आज का जो हमारा टॉपिक है कि एथिल अल्कोहल, जिसे हम लोग एथेनॉल बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, यानी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से हम कैसे बनाएंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 इसका आएगा कि बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, अगर हम एथिलीन में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा क्या, एथिल अल्कोहल। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया कि जब भी हम एथिलीन में H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन करके हमें एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन से भी हम बना सकते हैं क्या, एथिल अल्कोहल। कैसे बच्चों, एथिलीन लेंगे, एक्सेस ऑफ एथिलीन 6 पार्ट एथिलीन का लेंगे और B2H6 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं तो B2H6 लेंगे। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको दिख रहा है 2 ब्रैकेट के अंदर CH3CH2 का होल थ्राई और B, यानी ट्राई एथिल बोरेन। ठीक, क्या बनेगा, ट्राई एथिल बोरेन। अब उस ट्राई एथिल बोरेन का हम H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O2, जिसे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनना है ये है हमारा एथिल अल्कोहल प्लस क्या बनेगा, H3BO3 बनेगा। ठीक, तो ये सेकंड मेथड था जिसके द्वारा हमने बना लिया एथिल अल्कोहल। उसके बाद आता है बाय रिडक्शन विथ मर्क्यूरिक एसीटेट। लंबी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे कि जब हम एथिलीन का मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ HTHF या और H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो प्रोडक्ट बनना है हमारा एथिल अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहाँ से रिएक्शन आपको कई सारी देखने को भी मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। ठीक है, अगर हम एथिल एसीटेट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो बनेगा एथिल अल्कोहल प्लस CH3COOH मिलेगा। ठीक, तो इस मेथड से भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आती है रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा बच्चों, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, जो कि क्या होता है RMgX। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3MgI। ठीक, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले क्या, CH3CH2OMgI बना। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब उसके बाद में हम इस वाले प्रोडक्ट का क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक, तो जैसे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट MgIOH बन जाएगा। इस मेथड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी हमने क्या बना लिया, एथिल अल्कोहल बना लिया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई एथिल ईथर। अगर हम डाई एथिल ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हम क्या बना लेंगे उससे, इस मेथड से भी हम एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पर हमारा दिया गया डाई एथिल ईथर और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो चाहे हम प्रेशर की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, दोनों हमारे हाई होने चाहिए। H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो हमारा एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बाय रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड का हम अगर रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में
तो जब एसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के द्वारा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथिल अल्कोहल प्लस H2। ओके, आगे देखो, फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन से कैसे, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ 2 बार H2O लिख दिया, तो अगर हम एसिटिलीन की बात करते हैं, इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 होगा और कुछ मात्रा में, मतलब स्मॉल अमाउंट में हमारे पास क्या होगा, HgSO4 होगा। ठीक, टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या होगा, पहले ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर इसी एसिटल्डिहाइड का हम क्या कराएंगे, यहाँ से रिडक्शन कराएंगे टेम्परेचर 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2 या फिर निकेल की प्रेजेंस में। जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एथिल अल्कोहल बनाने के पॉइंट, यानी एथिल अल्कोहल को हम इन इंपॉर्टेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। अब हम एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं और उसके 2-3 यूज़ देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा तब तक। तो आगे बच्चों नोट कर लिया होगा, आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एथिल अल्कोहल की इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करेंगे बच्चों और उसकी रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनता है हमारा एथिल एल्कानोट। ठीक है, एथिल एल्कानोट बनेगा और H2O अलग होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों एसिलेशन। ठीक, एसिलेशन में क्या होगा कि अगर हम एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक, के साथ कराते हैं, यहाँ पर रिएक्शन इसके साथ कराएंगे बच्चों, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथिल एसीटेट और HCl अलग हो जाएगा। ठीक, तो जब भी हम क्या होगा कि एथिल अल्कोहल का एसिलेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारा एथिल एसीटेट बनेगा। ओके, आगे बात करते हैं रिएक्शन विद HNO3, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। तो अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करेंगे बच्चों, तो अगर इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो एथिल नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, एथिल नाइट्रेट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, एथिल नाइट्रेट बनेगा। आगे बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ की बात करेंगे तो एथिल अल्कोहल जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एथिल एमीन बनाएगा। ठीक है, CH3CH2NH2 जो कि हमारा एथिल एमीन होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी आ जाती है कि डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब कॉपर के ऊपर से जब हम एथिल अल्कोहल की वेपर्स को पास कराएंगे, ठीक है, एथिल अल्कोहल की वेपर्स को जब हम पास कराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है एसिटल्डिहाइड और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। वैसे ही हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप हैलोफॉर्म रिएक्शन को रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से और कॉपी पेन लेकर के इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। हैलोफॉर्म की बात करेंगे तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है वो आयोडीन के साथ में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब इनको हम हीट करते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है आइडोफॉर्म। ठीक, प्लस सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, HCOON अलग हो जाएगा और 5H2O अलग हो जाएगा। ठीक, तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो आइडोफॉर्म बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम बच्चों रिएक्शन विद क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्लोरीन के साथ रिएक्शन, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो CHCl3CHO बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्लोरल। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्लोरल होगा। क्लोरल, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा बच्चों, एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, तो जैसे ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
फिर इसी एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे, इसी एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है CCl3 इंटू CHO, इसी को बोलते हैं क्लोरल प्लस 3HCl। ठीक, समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम एथिल एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी रिएक्शन अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनेगा, CaCl2 और H2O अलग हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे कि हम ACCH3CHO जो एसिटल्डिहाइड के 2 पार्ट लेंगे और ब्लीचिंग पाउडर 6CaCl2 लेंगे। तो जैसे ये प्रोडक्ट लेंगे और इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा क्लोरल, 3CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, CaCl2 अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर ये जो क्लोरल है, ये क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्लोरल का हम क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो अगर रिएक्शन की बात करते हैं कि अगर एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक, यूजेस की बात कर लेते हैं बच्चों। यूजेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि एथिल एल्कोहल का यूज़ हम लोग एज अ फ्यूल करते हैं, ईंधन के रूप में करेंगे। ठीक, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में, कंपाउंड को बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। एथिल एल्कोहल का यूज़ हम एज अ सॉल्वेंट करते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट के मैन्युफैक्चर में हम लोग एथिल एल्कोहल का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।